सबसे पहले तो देश की आन बान शान हमारा ये तिरंगा, ये चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। तो हमारा तिरंगा करता है साथियों। और जब कारगिल युद्ध में भी अपनी खोई हुई भूमि को वापस लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था तो कहा था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। भारत माता की भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखकर आज देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य और विजय का भी प्रमाण है। एक और बहनें सिंदूर यात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर हम सब मिलकर तिरंगा यात्रा देश भर में निकाल रहे हैं। साथियों, जो पहलगाम में हुआ और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। आंखें अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है। पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला भी कोई। आज भारत ने दिखाया है कि भारत कैसे प्रहार कर सकता है। किसी नागरिक पर हमने हमला नहीं किया पाकिस्तान ने, भारत चाहता तो कर सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की यह देखिए ताकत क्या है, जहां सोचा था वहीं पर उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान की जब तक आंख भी नहीं खुली थी उससे पहले ऐसे 9 ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया साथियों। ये भारतीय सेना ने जो किया वो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क नहीं कर पाए। पाकिस्तान सोच रहा था हम पश्चिम क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं। पाकिस्तान को लगता था भारत में तो अभी कल ड्रिल होंगे तो उसके बाद शायद भारत युद्ध करेगा। पाकिस्तान जो सोच रहा था हमने उसे विपरीत करके दिखाया। पाकिस्तान में आतंकवाद के आकाओं के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उस आतंकवाद के आका के परिवार के सदस्यों को ही खत्म कर दिया। लेकिन असली पाकिस्तान का चेहरा तो वहां पर दिखा। एक और वो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाला उनका आका, वो अपने परिवार के सदस्यों को खोने पर आंसू बहा रहा था और कह रहा था मैं भी साथ में मर गया होता, मेरा भी जनाजा उठ गया होता तो ठीक था। लेकिन दूसरी ओर जब वो जनाजे उठे, किसके जनाजे उठे? आतंकियों के जनाजे उठे। आतंकियों के जनाजे उठाने वालों में भी पाकिस्तान की सेना कंधे लगा रही थी। पाकिस्तान के नेता उसमें शामिल हुए थे। तो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ गया कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता ही
आतंकवाद को वहां जन्म भी देते हैं, आतंकवाद को शरण भी देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ही करते हैं।